हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल मितुल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्लांट्स की पैकेजिंग शेयर करने वाली हूँ। ये जो प्लांट्स हैं ये हमारे साथ जाएंगे फ्रॉम बैंगलोर टू नोएडा बाय रोड, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम बैंगलोर टू नोएडा बाय रोड एंड इट विल बी अ 3 to 4 days trip. And I'll upload a separate video or a series of videos of my journey of all the 3 days, 3 to 4 days. मगर अभी फ़िलहाल प्लांट्स की पैकिंग कर लेते हैं। ये इंसुलिन प्लांट है, इसमें आप देख सकते हैं नए नए बड्स आ रहे हैं। तो इंसुलिन प्लांट मेरा काफ़ी लंबा था, लगभग 4-4.5 फुट का था, जो कि ऊपर से टूट गया था गलती से। एंड उसकी कोई ग्रोथ ऊपर से होती नहीं है, वो नीचे से ही नए नए बड्स आते हैं एंड नया प्लांट आता है। ये रहा मेरा पीस लिली, जिसको कि मैं निकाल के थोड़ा सा अच्छे से मड हटा ले रही हूँ। एंड ये जो आप वाइट वाइट पोर्शन देख रहे हैं ये सारा एप्सम सॉल्ट है, तो मैं लास्ट में इसको कलेक्ट करके डाल दूँगी जिस भी पॉट में मैं इसको पैक करूँगी। फ्रेंड्स, ये जो है ये मैं घर पे जो बनाती हूँ कंपोस्ट, ये उसका एक सैम्पल है। क्योंकि बारिश हो गई थी तो ये अभी बुरी हालत में है। आलू के छिलके, नींबू वगैरह सब कुछ मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ, सारे एक जगह पे रख करके उसको सन ड्राई करती हूँ। एंड ये सन ड्राई होने के बाद मैंने उसको मिक्सी में ग्राइंड कर दिया था। ये जो आप ब्लैक पोर्शन देख रहे हो ये वही है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो ये अभी फ़िलहाल एक्स्ट्रा मिट्टी है जो कि मैं इस पॉट में डाल करके एंड जो प्लांट्स हैं उनको पॉट करूँगी। मगर उससे पहले द प्लान इज़, ये वाले कार्टन में मेरे पास एक कार्टन है, सो आई जस्ट वॉश माई हैंड्स एंड बी बैक। तो प्लांट्स को पैक करने का फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि इस तरह का एक कार्टन है मेरे पास, ये काफ़ी गहरा है। तो इसमें मैं पहले ब्राउन टेप लगा के इसको और ज़्यादा सिक्योर कर दे दूँगी। एंड ये जब सिक्योर हो जाएगा, एक्चुअली मैं इस पार्ट को यूज़ करूँगी ताकि जो मेरे प्लांट्स हैं इन इस तरीके के बॉक्सेस मैंने जो कलेक्ट किए हुए हैं, जैसे ये गुलाब जामुन का एक बॉक्स है एंड ये एक और बॉक्स है जिसमें अभी गुलाब जामुन आया था, ये सारे कलेक्ट कर करके मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे ऐसे इसको वर्टिकली अरेंज कर देंगे जितने भी हमारे पॉट्स हैं। एंड एक कॉफ़ी मग भी है, तो ये सारे ऐसे करके अरेंज हो जाएंगे एंड हमारी कार में ये नीचे आराम से सेट हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम ये इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेगा, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने में काम आएगा। एक पॉट यहाँ पे रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं बाकी के पॉट्स भी रेडी करूँगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि मैंने यहाँ पे ये लंबे वाले इंसुलिन पॉट प्लांट को कट कर दिया, क्योंकि उतना लंबा कार में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी।
तो मैंने उसको कट करके 3 में डिवाइड कर दिया उसके नोड से। लेट्स सी अगर बचते हैं ये तो आई विल गिव यू एन अपडेट वंस आई रीच नोएडा। So this is done. Just like this, we will prepare the other pots as well. So after cleaning up the mess a little bit and थोड़ा सा pots को भी clean करने के बाद what the next step is, इस कार्टन के अंदर एक लाइनिंग हमने प्लास्टिक की दे दी है, जो कपड़े वगैरह के साथ आता है प्लास्टिक, उसको ओपन करके एंड ब्राउन टेप के साथ my husband has helped me out with this. So now next step would be if you have, अगर आपके पास ऐसे प्लास्टिक के ढक्कन है, ये सोन पापड़ी के एक डब्बे का ढक्कन है जिसको कि मैं इसके अंदर बेसिकली ऐसे फिक्स कर दूंगी एंड प्रोबेबली इसके अंदर मेरे 2 पॉट्स चले जाएंगे. सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू. अभी ये क्लीन हो चुका है अच्छे से. जस्ट गोना प्लेस इट केयरफुली, थोड़ा देख करके कि पत्ते ज़्यादा डैमेज ना हो, जितना हो सके बचा पाऊँ. एंड देन मे बी दिस वन, बट दिस वन वी हैव दिस फोम शीट, तो हम लोग इसको रैप करने वाले एक फोम शीट से, जस्ट लाइक दिस, एंड देन वी आर गोइंग टू प्लेस इट इनसाइड. सो आई नीड अ बिगर फोम शीट फॉर दिस. Just like this we are going to wrap up the longer plants, the taller plants basically. And going to place it inside. इसको भी क्लीन करके आई विल पुट इट इनसाइड. क्योंकि ये वाली मिट्टी मैंने जैसे अपने पहले वीडियोस में बोला है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे पहले मेरे वीडियोस देखे हैं तो यहाँ की मिट्टी बहुत क्लेई होती है. सो इवन इफ यू डोंट ऐड वाटर टू देम फॉर 30 days, फिर भी यहाँ का मॉइस्चर इतना ज़्यादा है बैंगलोर का कि इट विल स्टिल नॉट ड्राई आउट. इसीलिए मेरे प्लांट्स अभी काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहे हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी वाटर टू देम. मे बी I'll just spray some Epsom salt, that too after like half an hour or so. And I'm going to wrap this one again with this foam sheet. And probably इसके अंदर एक और प्लांट मैं लगा दूंगी. ये एक स्नेक प्लांट था जो कि मेरा डैमेज हो गया था. डैमेज इन द सेंस कि इस पे कीड़े लग गए थे and I think इस पे भी लग रहे हैं. So I'm going to cut this. अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि मैंने ये फास्ट ट्रैक का डब्बा एंड ऑल ऑफ दैट डब्बा यूज़ करके ऐसे प्लांट्स को लगाया था, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट. बिकॉज सी इतनी ग्रोथ मुझे मिली है उस वीडियो के बाद से. तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू ग्रो इनटू अ हेल्दी प्लांट. आई एम जस्ट गोइंग टू कट इट फ्रॉम हियर, ताकि इसको जो भी कीड़े लगे ये ऊपर में लगे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कट इट आउट फ्रॉम हियर and place it again in that pot. Otherwise I can place it in this one also.
all the compost that I had made. Lot is done, ready to go with us. अच्छे से मैंने यहाँ पे भी पूरा ग्राउंड टेप मार के सिक्योर कर दिया प्लांट को। जहाँ तक लाइट और हवा चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह, वो उसको सफिशिएंट मिल रही है बिकॉज आई हैव नॉट पैक्ड इट कम्प्लीटली एंड डोर कार का ओपन करेंगे ही बीच बीच में। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द नेक्स्ट लॉट। टाइम टू पैक द करी प्लांट। सो आई हैव एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ दिस पॉट। इसको मैंने खाली कर लिया है गमले में। इनसाइड क्योंकि काफ़ी लंबे इसके रूट्स हैं, ये पूरी अंदर इसमें जा पा रहे हैं अच्छे से। एंड देन जस्ट ये जो मैंने स्नेक प्लांट निकाला था उसके कुछ कुछ रूट्स दिख रहे हैं इसमें। आई हैव डैमेज द रूट्स अ बिट बट आई होप इट विल सर्वाइव क्योंकि स्नेक प्लांट को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा केयर करने की। पॉकेट्स ना रहे, मिट्टी को आप अच्छे से प्रेस कर दें। जब भी आप कोई प्लांट लगाएं, स्पेशली कड़ी पत्ता वगैरह, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता कड़ी पत्ता को, इसलिए मैं इसको भी देने नहीं वाली हूँ पानी। ऑलरेडी यहाँ की मिट्टी काफ़ी क्लेई है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ में देखा है तो इसलिए बस इस पॉट को मैं वॉश कर दूँगी टैप के नीचे या क्लॉथ से क्लीन कर दूँगी एंड इट विल बी रेडी टू गो। Washed it and now it's ready to go. मैं अभी क्या करने वाली हूँ कि ये मेरे पास एक एप्सम सॉल्ट है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। इसका 1 टीस्पून मैं इस बॉटल में, ये स्प्रे बॉटल है मेरे पास, ये भी मैं रीयूज़ कर रही हूँ, ये मेरे एक दवाई का बॉटल है। तो 1 टीस्पून ऑफ दिस वन एंड वाटर इन दिस, उससे भी कम एक्चुअली 1 टीस्पून से भी कम, 1 टेबल स्पून को आप 1 लीटर पानी में मिला सकते हैं एंड यू कैन जस्ट स्प्रे इट धीरे धीरे से अपने प्लांट पे। एंड इसको स्प्रे करने के बाद आपको इमीडिएट इसको कंज्यूम नहीं करना होता है। तो फॉर एग्जांपल ये करी लीव वाले में मैंने स्प्रे किया, सो आई एम नॉट गोइंग टू कंज्यूम इट, दैट्स व्हाई आई एम स्प्रेइंग इट। एंड ये भी जो अंदर भी जितने भी प्लांट्स लगाए अभी, इन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे। एंड आई एम गोइंग टू कैरी दिस अलॉन्ग विथ मी, ताकि रास्ते में जब भी मौका लगे सो आई कैन जस्ट स्प्रे सम वाटर ऑन माई प्लांट्स सो दैट इट डजंट डाई। एंड आई गिव यू एन अपडेट कि पहुंचने के बाद क्या स्टेटस है हमारे प्लांट्स का फॉर श्योर।